अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये POS सॉफ्टवेयर के सिलसिले की मेरी थर्ड वीडियो है। इसमें ये एक नया डिज़ाइन और ज़्यादा और मुख्तलिफ फंक्शनैलिटीज़ के साथ ये एक सॉफ्टवेयर बनाया है जो POS में भी इस्तेमाल हो सकता है और किसी रिटेल या होलसेल बिज़नेस में भी इस्तेमाल हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जब ओपन करेंगे सॉफ्टवेयर को, आपके सामने लॉगिन पेज आएगा। यहाँ अपना यूज़र नेम पासवर्ड लिखेंगे कि लॉगिन करेंगे। तो आप उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपने अपना अकाउंट कैसे बनाना है। यहाँ आप यूज़र नेम अपना लिखेंगे, पासवर्ड लिखेंगे, फिर दोबारा पासवर्ड लिखेंगे, फुल अपना नाम लिखना है, जो भी अपना नाम, कोई ईमेल एड्रेस अपना लिख लें। अब ये आप अपने किसी सेल पर्सन के लिए बनाना चाहते हैं या अपने आप अगर मालिक हैं या मैनेजर हैं, एडमिन है, उसके लिए, तो ये आप उस तरह से एडमिन के लिए बनाएंगे। एडमिन को फुल सॉफ्टवेयर में के तमाम उसके फंक्शनैलिटीज़ पे, तमाम उसके सिस्टम पे एक्सेस होगी। और अगर सेलमैन के लिए बनाते हैं तो सेलमैन सिर्फ जो है वो सिर्फ सेल को ही, उसका इंटरफेस उसके लिए ओपन होगा, वो सिर्फ सेल ही कर सकता है। तो इस तरह रजिस्टर कर देंगे तो ये रजिस्टर हो जाएगा, यानी कि सेव हो जाएगा इसके अंदर। अगर पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप फॉरगेट करेंगे तो आपके ईमेल पे पासवर्ड आपका आ जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले मैं एडमिन के यूज़ से करता हूँ लॉगिन, ताकि आपको तमाम इसकी फंक्शनैलिटीज़ को जो है मैं आपको दिखा सकूँ। ये लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये हमारा इंटरफेस आ जाएगा। ये हमारा डैशबोर्ड है। इसमें सेल्स एनालिटिक्स हैं जो मुख्तलिफ डेट्स के आप देखना चाहते हैं, ये देख रहे हैं आप, चेंज हो रहा है। तो उसके अलावा नीचे ये अलर्ट नोटिफिकेशन का एक आ रहा है कि अगर आपके पास कोई एक्सपायर आइटम है या लो स्टॉक है तो उसका यहाँ पे डिटेल आ जाती है। तो इसको यहाँ पे एक ड्रैग का भी हमने शामिल किया है। ये इस तरह से इसको देख सकते हैं, ये चार्ट की सूरत में, शक्ल में भी है। मैं आपको ये ड्रैग करके एक और दिखाता हूँ। इस तरह ड्रैग करेंगे आप तो ये देख सकते हैं यहाँ पे ये स्टैटिस्टिक्स का एक चार्ट है जिसमें आप टुडे की, आज की सेल देख सकते हैं, इस महीने की सेल, टोटल प्रोडक्ट्स कितनी है आपके पास, लो स्टॉक आइटम कितने हैं, और टोटल कस्टमर्स आपके कितने हैं, सप्लायर्स कितने हैं, इस वीक की सेल्स कितनी है, प्रॉफिट मार्जिन कितना है। नीचे जो है रीसेंट एक्टिविटी, यानी कि जो भी सेल या परचेज़ की इनवाइसेस हुई होंगी वो उसकी डिटेल यहाँ पे नीचे आ रही होगी। क्या उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा इंटरफेस। ये एडमिन के लिए है। अगर कोई सेलमैन आपने किसी सेलमैन को दिया, वो लॉगिन करेगा तो ये सिर्फ सेल का पेज उसके सामने आएगा। सेल के पेज में आप बार कोड लिख दें या आइटम नेम लिख दें तो वो जो है उसको एंटर करेंगे या ऐड कर लें, जिस तरह से भी एंटर का दबा दें बटन तो वो प्रोडक्ट उसके सामने आ जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पे ये है कि आप कोई वॉक इन कस्टमर है, जैसे आम कस्टमर आ रहा होता है तो वो वॉक इन कस्टमर है। कोई ऐसा कस्टमर है जो जिसको सेल इनवाइस चाहिए होती है या जिसका एज ए नेम एंटर किया हुआ है, तो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो उसका वो आ जाएगा, नेम आ जाएगा, एड्रेस या जो भी उसका फ़ोन नंबर यहाँ पे देखें, और जो भी आप उसको मैं अब आपको आगे बताता हूँ कि किस तरह से कस्टमर को ऐड करना है, तो वो आ जाएगा। ठीक है जी। ये देखें, ये अली का आ गया, अली के नाम से कस्टमर है। इसको हम डिसलेक्ट कर देते हैं, दोबारा वॉक इन आ जाएगा। अच्छा, ये जो आप आइटम ली है, ऑयल है 1 पीस, 200 इसकी अमाउंट है। यहाँ पे फ़र्ज़ कि आपको बंदा 500 रुपये देता है, आप उसके 500 रुपये यहाँ पे ऐड करेंगे तो बता देगा नीचे 300 रुपये आपने वापस करने हैं। इस तरह से ये इसकी क्वांटिटी को आपने एडिट करना है तो यहाँ पे देखा, एक की जगह आप 2 कर सकते हैं। अपडेट का बटन दबाएंगे 2 करके, ये कैंसिल कर दें। तो अगर आपने इसको रिमूव करना है तो इसको दबाएंगे, इसको क्लिक करके तो रिमूव हो जाएगा। क्लियर करना है तो सारा क्लियर हो जाएगा। एक आइटम को रिमूव करना है तो ये, अगर सारे को ख़त्म करना है, यहाँ से जितनी भी आइटम्स आ रही हो तो क्लियर करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। क्लियर ऑल से भी हो जाता है। तो इस तरह कंप्लीट सेल पे आप क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से प्रिंट हो जाएगी, प्रिंट आपके पास आ जाएगा, प्रिंट आपके पास प्रिंटर से आपके प्रिंट निकल आएगा। सेल हो गई, वो क्या सक्सेसफुली
सेल कंप्लीटेड, इनवाइस नंबर ये आ गया इसका। फिर ये सेल रिटर्न मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपने कोई अभी सेल जो है रिटर्न करनी, जैसे अभी सेल किया, उस सेल इनवाइस का नंबर यहाँ पे एंटर करके सर्च करेंगे, यहाँ पे उसकी डिटेल आ जाएगी। प्रोसेस रिटर्न करेंगे तो वो इनवाइस जो होगी वो दोबारा से रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं परचेज़ के पेज पे। परचेज़ में है सबसे पहले ऊपर है सप्लायर है, यानी कि किससे आपने चीज़ें ख़रीदी हैं जो आप अपने इन्वेंट्री में शामिल कर रहे हैं। आप उस सप्लायर का नाम लिख लें। अगर आपके पास पहले से मुझे अगर सप्लायर का नाम नहीं है तो कोई नया सप्लायर है तो यहाँ उसकी डिटेल लिख लें, नाम, उसका कॉन्टैक्ट पर्सन कौन सा है, फ़ोन नंबर, एड्रेस वगैरह ऐड कर लें तो वो ऐड हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद आप प्रोडक्ट को सर्च कर लें, प्रोडक्ट का बार कोड लिख के या उसका नाम लिख के प्रोडक्ट का आइटम लिख लें। ऑयल लिखता हूँ, सर्च करता हूँ, जैसे पहले मैंने उसका बार कोड 1001 लिखा था, ये उसकी दे देगी इस तरह से। ये उसका बार कोड है। परचेज़ प्राइस यहाँ पे उसकी एंटर कर लें इस तरह से। सेल प्राइस एंटर कर लें, जो भी आपने उसकी सेल प्राइस रखनी है। तो इस तरह से यहाँ पे क्वांटिटी कर लें, क्वांटिटी 20 कर लें। उसकी मिनिमम क्वांटिटी आप कितनी रखना चाहते हैं, 10, यानी कि 10 पे अगर आ जाए तो वो आपको बताएगा कि आपकी आइटम जो है वो लो स्टॉक पे आ गई। एक्सपायरी डेट डाल लें जो भी अगर कोई डालनी है। कैटेगरी देख लें आपने क्या कैटेगरी रखनी है, वो कैटेगरी का नाम लिख लें यहाँ पे। तो इस तरह से अगर कोई नई प्रोडक्ट ऐड करते हैं तो आप ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो वो आपकी प्रोडक्ट जो है उसमें सेव हो जाएगी, ऐड हो जाएगी नई प्रोडक्ट। अगर ये ओल्ड प्रोडक्ट है वो आप परचेज़ की इनवाइस में यहाँ पे शामिल करना चाहते हैं। अच्छा, ये जनरेट बारकोड का अगर आप अपना बारकोड नहीं लगा रहे, बारकोड तो जनरेट पे क्लिक करेंगे तो वो नया बारकोड उसका जनरेट हो जाएगा। तो इस तरह क्लियर करना फॉर्म को, तो क्लियर कर लें। अपडेट करना किसी प्रोडक्ट को, यानी कि उसकी इन्फॉर्मेशन को आपने एडिट करना है तो अपडेट को क्लिक कर लें, अपडेट हो जाएगी। ऐड टू कार्ड इसको करना है, फर्क ऐड टू कार्ड करते हैं, ये ऐड टू कार्ड यहाँ पे आ गई। अगर एक इनवाइस आपके पास परचेज़ में कई आइटम है तो और आइटम को कर लें, इस तरह ऐड कर लें, वो सारी यहाँ पे ऐड होकर टोटल अमाउंट आपको बताएगी। फिर आप कंप्लीट परचेज़ पे क्लिक कर लें तो आपकी परचेज़ कंप्लीट हो जाएगी। परचेज़ रिटर्न करना है अगर आपने तो आप परचेज़ की इनवाइस नंबर यहाँ पे एंटर करें, तो प्रोसेस रिटर्न करें तो एंटर करके यहाँ सर्च करेंगे, उसके बाद प्रोसेस रिटर्न करेंगे तो आपकी प्रोडक्ट जो है वो रिटर्न हो जाएगी। इसमें ये भी ऑप्शन है कि अगर उसमें से आप फर्क 10 पीस लिए हैं, एक कोई चीज़ वापस करना चाहते हैं तो क्वांटिटी का भी है, तो जब आप क्लिक करेंगे तो एक क्वांटिटी का आप रिटर्न कर सकते हैं 10 में से, ये भी ऑप्शन है। नेक्स्ट अगला पेज पे चलते हैं, ये इन्वेंट्री का है। इन्वेंट्री में ये तमाम इन्वेंट्री को शो करेगा यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे उसका एक्सपायरी भी देता जाएगा और कोई स्टेटस लो स्टॉक है वो भी बताएगा। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे सिर्फ क्लिक कर देते हैं तो ये आपको सिर्फ लो स्टॉक का बताएगा। अभी आउट ऑफ स्टॉक या एक्सपायर्ड कोई नहीं पड़ी हुई, तो अगर वो होती तो उनको भी वो शो करता है। ठीक है जी। ये अगर किसी प्रोडक्ट को सर्च करना स्पेशल तो यहाँ पे लिख के वो सर्च करेंगे, वो भी सर्च हो जाएगा। रिफ़्रेश करें इसको अगर तो सारी आ जाएंगी। किसी एक प्रोडक्ट की आपने डिटेल देखनी है तो वो ये इसकी डिटेल आ जाएगी प्रोडक्ट की। ठीक है जी। नेक्स्ट आगे किसी प्रोडक्ट को आपने एडिट करना है, यानी कि इसमें कोई चेंजिंग करनी है, एडिट पे क्लिक करेंगे तो वो यहाँ से एडिट करके सेव चेंज हो सकता है। ठीक है जी। इसके बाद डिलीट करना किसी प्रोडक्ट को तो वो डिलीट भी हो जाएगी। यहाँ पे इन्वेंटरी समरी आ रही है। टोटल 3 प्रोडक्ट है हमारे पास, उनकी वैल्यू इतनी है। लो स्टॉक एक है, एक्सपायर, आउट ऑफ स्टॉक। ये इस तरह से ये इन्वेंटरी का पेज है। अगर इस पूरी रिपोर्ट को आपने एक्सपोर्ट टू CSV की शक्ल में अपने कंप्यूटर में सेव करना है तो ये इस तरह सेव भी हो जाएगी। नेक्स्ट कस्टमर का पेज है। यहाँ पे आप ये कस्टमर देख रहे हैं, एक कस्टमर है। अगर कोई और आपने कस्टमर ऐड करना है तो यहाँ पे कस्टमर ऐड पे, कस्टमर पे क्लिक करेंगे, ये इसका
इस तरह से कस्टमर ऐड कस्टमर करेंगे, क्लिक वो सेव हो जाएगा, नया कस्टमर ऐड हो जाएगा। किसी अभी इस कस्टमर को एडिट करना है तो ये अली का कस्टमर में चेंजिंग करनी है, या कोई इसका फ़ोन नंबर लिखना है, वो सेव चेंज करेंगे तो सेव हो जाएगा। फिर डिलीट करना है किसी कस्टमर को, डिलीट हो जाएगा। इस कस्टमर की परचेजिंग हिस्ट्री चेक करनी है तो इस तरह से उसकी आ जाएगी। ये इसके साथ ये सप्लायर की टैब है, यहाँ पे आप रिफ़्रेश करें, ये एक सप्लायर मैंने ऐड किया हुआ है। इसी तरह से उसका कोई और सप्लायर ऐड करना है, एडिट करना है, डिलीट करना है या व्यू करना है, तो ये देखें इसकी आमिर से हमने ये चीज़ें परचेज़ की थी, ये इनवाइस नंबर थे, तो ये इसका सारी डिटेल आ जाएगी। नेक्स्ट है जी रिपोर्ट का सेक्शन है। रिपोर्ट में ये ऊपर आज की सेल बता रहा था, इस मंथ की टोटल प्रोडक्ट्स कितनी हैं, लो स्टॉक एक आइटम लो स्टॉक पे है, नीचे टोटल ट्रांजैक्शंस ये बता रहा है। ये सेल का टैब है, ये इस डेट से इस डेट तक, जो भी डेट से डेट में आपने कोई रिपोर्ट लेनी है या देखनी है तो जनरेट रिपोर्ट करेंगे, वो आपकी आज एक्सपोर्ट करेंगे तो आपके कंप्यूटर में वो सेव हो जाएगी इस तरह से। फिर इसके बाद यहाँ पे डिटेल है ये सेल की, वो बता रहा है टोटल 8 ट्रांजैक्शन हुई हैं, ये टोटल सेल की अमाउंट थी, एवरेज सेल ये थी। और इन्वेंटरी रिपोर्ट अगर आपने देखनी है, ऑल स्टॉक आइटम, लो, आउट ऑफ स्टॉक, एक्सपायर्ड, ये सारे आपको बता देगा यहाँ से, ठीक है जी। फिर इसके बाद फाइनेंशियल रिपोर्ट्स अगर आपने देखे, पिक की टैब है, तो इसी तरह से दिस मंथ की, लास्ट मंथ की, दिस ईयर की, ये सारी आपको एक्सपोर्ट करना, सेव करना है तो वो उसको भी कर देगा। नेक्स्ट हमारा है बैकअप एंड रिस्टोर का। अगर आपने जो डाटा है इसका बैकअप क्रिएट करना है तो ये आपके कंप्यूटर में बैकअप एक इसका क्रिएट हो जाएगा। अगर आपका डाटा उड़ जाता है उसी बैकअप से आप रिस्टोर कर लेंगे इस टैब के ज़रिए डाटा को, ठीक है जी। आपको ये उम्मीद है ये वीडियो हमारी, यहाँ से लॉग आउट का बटन है, लॉग आउट कर लें तो आप लॉग आउट हो जाएंगे। उम्मीद है ये हमारी POS के सॉफ्टवेयर का नई फंक्शनलिटीज़ डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा। ऑर्डर करने के लिए आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नंबर देख सकते हैं, तो आप उससे फिर रब्ता कर लें व्हाट्सएप पर, तो आपको बाकी डिटेल बता दी जाएंगी। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।